हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाउ पीपल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा मैंने आज का टॉपिक रखा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। तो मैंने कई लोगों को पूछा कि स्टॉक मार्केट में लोगों पैसा कैसे बनाते हैं, तो लोगों ने अलग अलग टाइप के आंसर दिए। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आंसर था कि लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो लक पे काम करता है, मतलब लोग लक से पैसा बनाते हैं। दूसरे लोगों ने कहा कि किसी ने मुझे टिप दी, टिप देने से मैंने उस स्टॉक या उस शेयर के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया तो लोगों ने पैसा बनाया। फिर लोग कहते हैं कि किसी ने मुझे बोला था कि उसके अंदर डालो तो मैंने डाल दिया, मेरा पैसा बन गया। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनता है नहीं। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्टॉक मार्केट का हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्यों बना है कि भाई बिजनेस को पैसा चाहिए। तो एग्जाम्पल बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग कैसे पैसा बनाते हैं। तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी कंपनी आपने आज खोली तो उसको बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, कई बार 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, क्योंकि 25 साल के बाद वो कंपनी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही होता है कि भाई वो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, आपने उसकी वैल्यूएशन पढ़ी, आपको कंपनी वो अच्छी लगी, आपने बहुत सारी रिसर्च की, रिसर्च के बाद उसके अंदर पैसा डाला। तो उसके बाद आपने उसके अंदर पैसा डाला तो आपने कंपनी के अंदर पैसा डाला तो क्या होगा कि भाई कंपनी दो टाइप का हो सकता है। जो कंपनी का अच्छा बिजनेस हुआ तो वो ग्रो करेगी, बुरा बिजनेस हुआ तो वो डाउन चली जाएगी। तो कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया बराबर, तो जो आपने पैसा डाला और कंपाउंड इफेक्ट की असर हुई तो आपका पैसा बढ़ा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा याद रखना कि कंपनी की जो अर्निंग होती है, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप बोलो, अर्निंग बोलो, और कंपनी की ग्रोथ, तो आपने पैसा डाला, कंपनी की ग्रोथ हुई, कंपनी की अर्निंग हुई, कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई, कंपनी का रेवेन्यू हुआ, तो वो आगे कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, उसमें से आपको वो पैसा देगी। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर यही है कि कंपनी के ग्रोथ होने से, उसका रेवेन्यू बढ़ने से, उसकी अर्निंग बढ़ने से, उसका प्रॉफिट बढ़ने से वो जिसमें से थोड़ा हिस्सा बचा के वो आपको देगी, इसलिए कंपाउंड इफेक्ट की असर रहेगी और पैसा बनेगा। कोई बोलता है कि भाई सेंटीमेंट के हिसाब से, कोई कंपनी ऐसी होती है कि भाई आपका पैसा सेंटीमेंट के हिसाब से बन जाता है। कंपनी के अंदर कोई फंडामेंटल नहीं होता, कोई रेशियो भी नहीं होती, कोई मैनेजमेंट भी बहुत नहीं अच्छा होता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि भाई पब्लिक सेंटीमेंट के आधार पे पैसे डालती है। कि सेंटीमेंट के आधार पे पैसे, मतलब तो लोगों ने बोला कि भाई ये सर अच्छा करने वाले, ये शेयर अच्छा करने वाला है, ये उसका ग्रोथ 1-2 महीने के अंदर होने वाला है, तो वो कंपनी ग्रो करेगी। पर उसके अंदर सबसे बड़ा यही होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी अच्छी कंपनी हो जिसका फंडामेंटल अच्छा है, वॉरेन बफेट के टाइप के मोट अच्छे हो, तो वो कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। तो वही बात है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि कंपनी ग्रो करने के सबसे बड़े रीजन हो तो भी हमारा पैसा बनता है। कैसे पैसा बनता है, लास्ट बार कह रहा हूँ कि जो बिजनेस के अंदर, जो स्टॉक या जो शेयर के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, वो शेयर एक कंपनी का भाग होगा, तो वो कंपनी ग्रो करेगी, कंपाउंड इफेक्ट की असर होगी, उसकी अर्निंग बढ़ेगी, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि भाई टीसीएस के अंदर 40 साल पहले आपने 1 लाख रुपए डाले होंगे तो आज 60 करोड़ हो जाते। तो ऐसे ही होता है कि भाई कई बिजनेस अच्छे होते हैं, वो आगे ग्रो हो जाते हैं और आपका पैसा बनता है। आई होप आपको आंसर मिला होगा कि
लोग कैसे पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लॉन्ग टाइम पे कंपनी के अर्निंग पर ही डिपेंड होता है। लॉट्स ऑफ थैंक यू, लिसन मी, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बी हैप्पी एंड स्प्रेड। थैंक यू सो मच।